इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के अंदर कितने डेटा टाइप्स होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या यूसेज हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो पाइथन में नंबर्स डेटा टाइप होता है जिसमें इंटीजर नंबर, फ्लोट मतलब फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल वाले, पॉइंट वाले नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा एक बुलियन डेटा टाइप भी होता है जो इंटीजर का ही पार्ट है। फिर दूसरे नंबर पे है स्ट्रिंग जो टेक्स्ट या कैरेक्टर से मिलकर बने होते हैं। तीसरा है लिस्ट। लिस्ट ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप है जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है जिसको जिनकी वैल्यूज चेंज करी जा सकती है। टपल्स भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। इनको ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस जिन्हें बोलते हैं उनमें यूज किया जाता है, जबकि लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में यूज किया जाता है और स्ट्रिंग को सिंगल कोट या डबल कोट में। इसको हम लोग देख चुके हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप में, ठीक है। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट का यूज किया जाता है स्ट्रिंग में। टपल के लिए पैरेंथेसिस की जरूरत पड़ती है। ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप या सिमिलर टाइप के डेटा टाइप का कलेक्शन आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। डिक्शनरी की वैल्यूज का पेयर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है डिक्शनरी। इसका बहुत यूज हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। और इनको करली ब्रैकेट्स का यूज करके करली ब्रैकेट्स के अंदर ही इनके की वैल्यूज के पेयर लिखे जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग इनको देखते जाते हैं। इंटीजर्स आर होल नंबर सच एज 5, -6, 19, 17, 0 एटसेट्रा। मतलब इंटीजर होल नंबर होते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। न्यूमेरिक वैल्यू विथ नो डेसिमल पॉइंट, ठीक है। और इंटीजर इम्यूटेबल होते हैं। ये मैं बार बार म्यूटेबल इम्यूटेबल बोल रहा हूँ। देखिए पाइथन में तीन जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। एक लिस्ट है, एक डिक्शनरी है और इसके अलावा भी एक है सेट। सेट हमारे सीबीएसई के क्लास 11-12 के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको स्टडी नहीं कर रहे हैं। मैं इसके लिए लेकिन अलग एक वीडियो बना दूंगा। सेट भी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है। अब ये इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होता है, चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। इंटीजर तो आप समझ ही रहे होंगे, इंटीजर कोई भी होल नंबर होते हैं। तो मैं पावर पॉइंट के थ्रू इसको समझाता हूँ। देखिए, आपको लग रहा होगा इंटीजर हम ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने कुछ वैल्यू स्टोर कर दी, अगली बार उसकी वैल्यू चेंज तो कर देते हैं। तो ये इम्यूटेबल कैसे हुआ? ये तो इसकी वैल्यू तो चेंज हो रही है। चलिए इसको समझते हैं कि इम्यूटेबल का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहां से देखिए, मान लीजिए एक ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें a = 10 लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले मेमोरी में क्या बनेगा? ये 10 कांस्टेंट, ठीक है। मेमोरी में, जबकि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कंटेनर की तरह से ए का बिहेवियर होता है। एक मेमोरी स्टोरेज होता है जहां पर कोई कांस्टेंट पड़ा होता है और उसका नाम ए पड़ जाता है, ठीक है। जबकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, ये कांस्टेंट मेमोरी में होते हैं, ठीक है, या कहीं पर भी स्टोर होते हैं। एक वेरिएबल एक ऐसे रेफरेंस का काम करता है, मतलब वेरिएबल उस मेमोरी को रेफर करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले कांस्टेंट मेमोरी में पहले से है, ठीक है, 10 ये मेमोरी में कहीं है। अब ए नाम का एक रेफरेंस बनेगा, ठीक है। ए नाम का एक रेफरेंस बनेगा जो कि पॉइंट आउट करेगा, रेफर करेगा उस स्टोरेज को, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पाइथन जो है वो डायनेमिक डेटा टाइपिंग को सपोर्ट करने लगता है। मतलब हम चाहे तो इसका, अभी अगर ए का डेटा टाइप पूछा जाए तो 10 एक होल नंबर है और ये एक इंटीजर है, इसका मतलब, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो ए को कोई स्ट्रिंग, कोई लिस्ट, कोई टपल, किसी भी तरह का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी तरह का डेटा टाइप का जो है वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पे आपने देखा कि पहले 10 बना था, फिर ए नाम का एक रेफरेंस बना जिसने 10 को रेफर किया। अगर अगले स्टेटमेंट में मैं लिख दूं a = 20, ठीक है, तो क्या होगा? मेमोरी में पहले एक 20 बना होगा कहीं पर, ठीक है। तो ये देखिए, ये आ गया 20 मेमोरी में। अब यहां से ए का जो पॉइंटर था, ए का जो रेफरेंस था,
वो वहां से हट करके किस जगह आ जाएगा, ये पहले यहां से ये हटेगा और अब ये किसको रेफर करने लगेगा, 20 को। ठीक है, तो इस तरह से ए का जो है वो अब रेफरेंस 20 का रेफरेंस हो गया, या ए का डेटा टाइप अगर ये 20 की जगह 20.5 होता तो फ्लोटिंग पॉइंट हो जाता। ठीक है, फिलहाल 20 अभी इंटीजर ही है, तो इसलिए ये उसी को ही इंटीजर टाइप के ही डेटा को रेफर कर रहा है। लेकिन अगर ये 20.5 होता तो ये उसको रेफर करता और ए का डेटा टाइप फ्लोट हो जाता इंटीजर से। ठीक है, तो ये होता है रेफरेंस। अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 देखिए वैसे की वैसे ही है। ठीक है, इसमें इस कंटेनर में, इस स्टोरेज में कोई चेंज नहीं हुआ। जबकि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है भाई, वहां पे इस कंटेनर में यहाँ 10 की जगह पर 20 असाइन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 10 तो वैसे ही है स्टोरेज में, अभी भी मेमोरी में 20 एक अलग जगह पे था और ए जो वेरिएबल था वो इसको रेफर करने लगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि इंटीजर्स जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अपने पॉइंट टॉपिक पर। तो इंटीजर्स के बाद आई होप आपको म्यूटेबल इम्यूटेबल थोड़ा समझ में आ गया होगा। अभी हम इसको अलग से एक वीडियो के थ्रू भी समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीजर के अंदर ही बुलियन। बुलियन क्या होते हैं, दीज रिप्रेजेंट द ट्रुथ वैल्यूज फॉल्स एंड ट्रू। ठीक है, ट्रुथ वैल्यूज दो होती हैं, फॉल्स और ट्रू। बुलियन टाइप इज ए सब टाइप ऑफ प्लेन इंटीजर। भाई ये प्लेन इंटीजर के सब टाइप होते हैं। एंड बुलियन वैल्यूज false and true behave like the value 0 and 1 respectively। मतलब false का मतलब 0 होता है और true का मतलब 1 होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड का यूज किया जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में false, जिसमें F कैपिटल में है बाकी सब स्मॉल, और ट्रू में T कैपिटल में है और बाकी सब स्मॉल में। इट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, मैंने आपको बताया लिस्ट, डिक्शनरी और टपल, तीन जो है वो इम्यूटेबल है, सॉरी तीन म्यूटेबल है, बाकी सब इम्यूटेबल है। ठीक है, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट, ये तीन म्यूटेबल डेटा टाइप है और बाकी सारे जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, तो बुलियन भी एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। जैसे मैं आपको बूल फंक्शन के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, ये ट्रुथ वैल्यू रिटर्न करता है किसी भी वैल्यू की, तो यहाँ पे बूल 0 की वैल्यू फॉल्स आएगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप बुलियन डेटा टाइप वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर ये देखिए बूल 1 की वैल्यू ट्रू आ जाएगी, या कोई भी नंबर ले लीजिए 0 के अलावा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होती है। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो फ्रैक्शनल पार्ट वाले फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, डेसिमल वाले पॉइंट वाले नंबर, उन्हें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोला जाता है। ये भी इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब इनको भी चेंज नहीं किया जा सकता। मेमोरी में ये जहां पे भी स्टोर है वहां पर वैसे की वैसे ही मेमोरी में बने रहेंगे। दे कैन रिप्रेजेंट ए मच ग्रेटर रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इनकी बहुत काफी बड़ी रेंज होती है। ये पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक के जो है प्रिसीजन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, डिजिट एक्सेप्ट करते हैं। जब आप इनको रिप्रेजेंट करोगे तो वैसे ये 7 डिजिट तक ही पॉइंट में आएंगे। ठीक है, प्रिसीजन मतलब टोटल डिजिट से यहाँ मतलब होता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस आर यूजुअली स्लोअर देन इंटीजर ऑपरेशंस। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस जो है वो स्लोअर होते हैं इंटीजर से, एक ये इसका डिसएडवांटेज है। इंटीजर के ऑपरेशन जो होंगे वो जल्दी होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होता है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए a प्लस बीजे अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर j जो लिखा है उसका फैक्टर इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, जबकि ये a यहाँ पर रियल नंबर है। मतलब मान लीजिए मैंने एक, और ये म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। j की वैल्यू क्या होती है, j की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं मतलब j का, तो वो कितना आएगा -1। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है a = 1.5 + 3.6j, तो इसमें 1.5 जो है वो क्या है भाई, वो रियल पार्ट है, और 3.6 क्या है, j का फैक्टर जो कि क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को एक्सेस करने के लिए कीवर्ड होता है रियल। ठीक है, तो a वेरिएबल का रियल पार्ट हमें लिखना है, तो a डॉट, यहाँ पे ध्यान दीजिए डॉट लगा हुआ है, डॉट ऑपरेटर उसके किसी भी क्लास या ऑब्जेक्ट के वेरिएबल
या उनके फंक्शंस मेथड्स को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो a डॉट रियल, ये क्या करेगा, रियल एक कीवर्ड है जो उसके रियल पार्ट को मतलब 1.5 को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर प्रिंट कराने पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1.5। इसी तरह से अगर मैं a डॉट इमेज लिख दूं तो ये क्या करेगा, ये इसी a का इमेजिनरी पार्ट एक्सेस करेगा। तो हम इसको अलग अलग ऐसे करके इसमें से अगर वैल्यूज एक्सेस करना चाहते हैं तो रियल और इमेज कीवर्ड का यूज करके इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इनको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहां पर मान लीजिए मैं लिख दिया a इक्वल 2 प्लस 5.6 j। ठीक है, अब मैं अगर a डॉट रियल लिख दूं, मैं यहाँ कमांड वाले पे हूं तो मुझे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, a डॉट रियल लिखेंगे। देखिए 2.0 आ रहा है, मतलब ये हमेशा फ्लोट में ही वैल्यूज को एक्सेस करता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं a डॉट इमेज लिख दूंगा तो हमें उसका इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा j का। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्ट्रिंग को हम डीप में पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट में रिप्रेजेंट करी जाती है। ठीक है, ये दो सिंगल कोट हैं, ठीक है, और ये डबल कोट। इन पाइथन 3.x स्ट्रिंग स्टोर्ड यूनिकोड कैरेक्टर। यूनिकोड कैरेक्टर क्या होते हैं भाई, यूनिकोड कैरेक्टर जो है वो यूनिवर्सल कोड कहलाता है। यूनिकोड मतलब इसमें दुनिया भर की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके सबके जो कैरेक्टर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, उनके लिए कोई ना कोई कोड रखा गया है। ठीक है, ये 4 बाइट्स में होते हैं, मतलब आपके 32 बिट्स में। ठीक है, जबकि आपकी कोड सिर्फ 1 बाइट के होते थे, उसमें कम कैरेक्टर थे, उसमें सिर्फ इंग्लिश के ही लेटर्स को और इनको लिया गया था। ठीक है, अलग अलग तरह के सिंबल्स भी थे उसमें। तो आपकी कोड में कम स्टोरेज होता है और वो सिर्फ 256 कैरेक्टर्स ही सपोर्ट करता है, जबकि यूनिकोड में बहुत बड़ी रेंज है 4 बाइट्स की। ठीक है, तो उसमें दुनिया भर के जितने भी कैरेक्टर है सब इंक्लूड है। तो पाइथन हमारा यूनिकोड को सपोर्ट करता है। ये स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, मतलब स्ट्रिंग के अंदर के वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इम्यूटेबल होते हैं। ये भी ए पाइथन स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये एक सीक्वेंस डेटा टाइप। देखिए 3 सीक्वेंस डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है इनको भी देख लेते हैं। मतलब इनके हर एक कैरेक्टर को, हर एक पार्ट को एक्सेस करने के लिए, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल लिखा, इक्वल डबल कोट्स में या सिंगल कोट में हमने एक स्ट्रिंग दे दी पाइथन। ठीक है, तो देखिए PYTHON। ठीक है, तो ये कैसे मेमोरी में स्टोर होगी, P एक ब्लॉक में स्टोर हुआ होगा, YTHON। ठीक है, अब इनके एड्रेसेस अलग अलग हैं, वैसे तो ABCD करके ये लाइन से होंगे इनके रेफरेंस, लेकिन यहाँ पे नेम जीरो किसको रेफर करेगा, P को, नेम 1 किसको रेफर करेगा, Y को, नेम 2 T को। तो हम यहाँ पर इतना डीप में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इनको इंडेक्सेस कह देते हैं भाई। ऐसा है, ये पहला कैरेक्टर तो इसका इंडेक्स 0। ठीक है, ये दूसरा कैरेक्टर तो इसका इंडेक्स 1 2 3 ऐसे करके ये हर एक के कैरेक्टर के जो है इंडेक्सेस इस तरह से स्टोर हो गए लाइन से। इनके दो इंडेक्सेस होते हैं, एक तो भाई ऐसे 0 से लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो 0 से लेकर के यहाँ इंक्रीमेंट करते चलते हैं, और रिवर्स में हम इसको एंड से, मतलब हमारी स्ट्रिंग के एंड से -1 इंडेक्स से हम इसको पीछे आते जाते हैं। तो इनको दो तरह से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये नेम -1 का इंडेक्स यहाँ पर लास्ट वाला जो हमारा कैरेक्टर है उसको रेफर करेगा, -2 सेकंड लास्ट, इसी तरह करते करते ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इनकी बात करूं तो देखिए नेम 0 इक्वल, हम अगर नेम 0 प्रिंट कराएं तो हमको क्या मिलेगा, P। नेम -1 प्रिंट कराएं तो हमें क्या मिलेगा, N। यहाँ पे उल्टा लिख गया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए भाई 6 और यहाँ पर 5 4 3 2 और ये यहाँ पर 1। ठीक है, अभी हम इसको देख भी लेते हैं। तो यहाँ पे नेम 0 मतलब P, या नेम -6 मतलब P।
नेम वन मतलब y, ये देखिए y के दो इंडेक्स हैं, या तो आप पॉजिटिव में ऊपर से 1 लिख सकते हैं या नीचे वाले इंडेक्स से निगेटिव में -5 लिख सकते हैं। ये स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है भाई कितनी बड़ी स्ट्रिंग है हमारी, तो उसी हिसाब से इसके रिवर्स में इंडेक्सेस पढ़ेंगे। तो आइए इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया नेम इक्वल, हम लोगों ने अभी देखा, हमने लिखा था सॉरी पाइथन, ठीक है। अब मैं इसको नेम जीरो प्रिंट कराता हूं तो देखिए क्या प्रिंट होता है, p। अगर मैं नेम -6 प्रिंट कराऊं, ठीक है, नेम -6 कराऊं तो भी p, ठीक है। यही मैंने आपको दिखाया था अभी यहाँ पे, नेम 0 के लिए भी p और नेम -6 के लिए भी p, ठीक है। दूसरे कैरेक्टर के लिए भी देख लीजिए, नेम 1 के लिए y, जो नेम -5 के लिए भी y, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग जब स्ट्रिंग चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हम वहां पे और डीप में पढ़ लेंगे इसको। लिस्ट क्या होता है? अच्छा एक चीज और, मैं चाहूं तो इस स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल होती है, मतलब इसके अंदर क्या आप कुछ भी चीजें चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर मैं नेम 0 में असाइन करना चाहूं कोई दूसरा कैरेक्टर, क्यू मान लीजिए करना चाहूं, ठीक है, तो क्या हो सकता है, एरर आ जाएगा। आप कहीं पर भी बीच में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एक बार जो स्ट्रिंग जैसे डिफाइन हो गई, जैसे असाइन हो गई, अब आप उसके अंदर उस पूरे वेरिएबल को उठा करके किसी और जगह पे रेफर करा सकते हैं, जैसे इंटीजर में हो रहा था, लेकिन उसके बीच में उसके स्टोरेज में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसी वजह से इम्यूटेबल कहलाती है, मतलब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते इसके वैल्यूज में। चलिए नेक्स्ट आते हैं लिस्ट पर। लिस्ट इज ए पाइथन represent sorry a list in Python represents a list of comma separated values of any data type between square brackets। मतलब पाइथन जो है, पाइथन में लिस्ट जो होती है वो कई अलग अलग डेटा टाइप या सेम टाइप के भी डेटा वैल्यूज हो सकती हैं, उनका कलेक्शन होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखा गया होता है, ठीक है। वैल्यूज ऑफ लिस्ट आर म्यूटेबल, मतलब इनके अंदर की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, जबकि स्ट्रिंग के अंदर के वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, मतलब चेंजेबल है इनके वैल्यूज, ठीक है। दैट इज वन कैन चेंज, ऐड, डिलीट, मतलब इसमें या तो नया आइटम ऐड कर सकते हो या पुराने को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, या मॉडिफाई भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो लिस्ट के कुछ एग्जाम्पल है, ये देखिए। अच्छा एक एम्प्टी स्ट्रिंग का एग्जाम्पल क्या होता है वो तो यहाँ पे लिखा ही नहीं। एम्प्टी स्ट्रिंग का एग्जाम्पल होता है भाई ऐसे, हमने क्या दिया, एस इक्वल ऐसे, सिंगल कोड या डबल कोड, ये क्या है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक। इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, ना कोई इंडेक्स है, ठीक। तो लिस्ट के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ एग्जाम्पल। ये देखिए 1 ये एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर, 4 एक इंटीजर, और डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट हो गया, ये फ्लोटिंग पॉइंट एलिमेंट हो गया। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में। ये 0 इंडेक्स पर था, ये 1 इंडेक्स पर है, 2 ये 4 जो है वो 2 इंडेक्स पर है, राम ये पूरा स्ट्रिंग राम, ठीक है, ये 3 इंडेक्स पर है, और 4.12 ये 4 इंडेक्स पर है, ठीक है। और इन सबको स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखा गया है, ठीक है, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह से ये देखिए, ये कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, सिंगल कोड में सिर्फ एक कैरेक्टर लिखा हो तो ये कैरेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रिंग जिसमें एक ही कैरेक्टर हो एक कैरेक्टर बोला जाता है। तो यहाँ पर ये ए ई आई ओ यू अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। ये 0 इंडेक्स पर ए पड़ा हुआ है, 1 पर ई, 2 पे आई, 3 पर ओ और 4 पे यू, और ये सब स्क्वायर ब्रैकेट में रखे गए हैं। इसी तरह से ये भी एक लिस्ट है, ये एम्प्टी लिस्ट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे एम्प्टी स्ट्रिंग में था जहां पर कोई भी इंडेक्स नहीं था, ठीक है। तो ये एम्प्टी लिस्ट इस तरह से होता है, क्लियर, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। इनके अंदर के एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं एक लिस्ट आपको बना के दिखाता हूं। एल इक्वल्स, यहां पर मैंने 2
कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा 8 लिख दिया, ठीक है, हो गया। अब मैं L1 अगर लिखूं तो क्या आएगा, तो देखिए 2 का मतलब 0 इंडेक्स, ठीक है। सीक्वेंस जब भी होंगे तो वो ऐसे ही चलेंगे 0 1 2, और रिवर्स में भी यहाँ पे पीछे से, यहाँ पे कुल कितने भाई 4 एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, यहाँ -1 -2 -3 -4, ठीक है, ऐसे भी होगा। या फिर अगर मैं फॉरवर्ड चल रहा हूं तो 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्सेस होंगे इसके, ठीक है। तो अगर मैं L1 कह रहा हूं तो 0 1 इंडेक्स पर क्या है 4, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन करना चाहूँ, जैसा स्ट्रिंग में हम कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे असाइन करना चाहूँ और यहाँ पे दे दूं मान लीजिए 23, तो क्या होगा, ये देखिए कुछ एग्जीक्यूट हो गया है। चलिए प्रिंट करके देखते हैं एल को, ये देखिए 2 23 6 8, जबकि हमारे 1 इंडेक्स पे क्या था 4 था, तो मैंने जब L1 में L के 1 इंडेक्स पर 23 असाइन किया तो यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। जबकि यहाँ पे जब नेम 0 में क्यू असाइन कर रहे थे, स्ट्रिंग डेटा टाइप था नेम, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल था और उसमें चेंज कर रहे थे बीच में, तो चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें लिस्ट में बीच में चेंज कर सकते हैं, जबकि स्ट्रिंग में बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप हुआ और लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप हुआ, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है टपल। टपल और लिस्ट में यही फर्क है, टपल भी डिफरेंट अलग अलग डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। इनको पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट जिन्हें आप मैथ में बोलते हैं, उनके बीच में लिखा जाता है कॉमा सेपरेट करके, ठीक है। अलग अलग डेटा टाइप हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, यहाँ जैसे इंटीजर लिखे गए हैं, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप, ये देखिए इंटीजर, फिर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अलग अलग तरह के भी डेटा टाइप का कलेक्शन हो सकता है, ये डिफरेंट डिफरेंट, ठीक। लेकिन टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, उसके बीच में कोई भी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखिए P 1 2 3 4 5, ये पैरेंथेसिस के बीच में लिख दिया। एक एम्प्टी टपल ऐसे होती है। एक सिंगल एलिमेंट टपल, सिंगल एलिमेंट टपल के लिए भी लिख देते हैं, ठीक है। यहां से मैं एक सिंगल एलिमेंट टपल को हमेशा हम, जैसे सिर्फ 3 है तो ऐसे अगर लिखेंगे तो ये एक सिंगल एलिमेंट टपल नहीं हुई, ये एक एक्सप्रेशन मान लिया जाता है ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट का यूज एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने में भी किया जाता है। तो हम यहाँ पर सिंगल एलिमेंट जब भी टपल में दिखाएंगे तो एक कॉमा हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा एंड में, ठीक है। अगर एक ही एलिमेंट है तो उसको लिखने के बाद कॉमा लगा करके तब ब्रैकेट लगाएंगे, तभी वो टपल में माना जाएगा, अदरवाइज वो एक एक्सप्रेशन माना जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रखता तो ये एक इंटीजर वैल्यू रहती, ये टपल नहीं रहता, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये एक टपल बनेगा, एक सिंगल एलिमेंट वाला टपल, ठीक है। चलिए टपल्स को देख लेते हैं। मैंने कहा कि ये क्या है, टपल होता है इम्यूटेबल, मतलब टपल को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 2.1 3 4 5, ठीक है, 5 + 6 j कर देते हैं, चलिए एक एलिमेंट, तो मिक्स्ड डेटा का कलेक्शन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं T0 यहाँ पे इंडेक्सिंग जब भी देंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प देंगे, ठीक है, हमें असाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक। एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का यूज करते हैं और इंडेक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में दिए जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि लिस्ट में तो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है, और ये यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं। इंडेक्सेस जब भी किसी भी सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप के साथ में यूज करे जाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में T0, ठीक है। तो ये देखिए 2.1 यहाँ पे 0 इंडेक्स का ये आ गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर T और -4 लिख दूं तो ये भी वही है, देखिए यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, और अगर मैं T -4 लिखूं तो वो भी 2.4, ठीक है। तो वही पॉजिटिव नेगेटिव आप 0 1 2 3 4 या ऐसे दे सकते, 0 1 2 3 करके भी दे सकते हैं, या पीछे से रिवर्स से -1 -2 करके भी इंडेक्सेस असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करना चाहूँ T0 = 45, देखिए एरर आ जाएगी, क्या कह रहा है, टपल्ड ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है, इसमें असाइनमेंट नहीं किया जा सकता, इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, मतलब ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है।
इसके और डीप में हम लोग टपल चैप्टर में पढ़ लेंगे। आपको बेसिक मैंने टपल पूरा लगभग बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं डिक्शनरी पर। डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर। भाई इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, आप उसको वैल्यूज असाइन कर रहे हो जिस ऑर्डर में, मतलब कि पहले आपने ए में 1 असाइन किया, ई की को 2 वैल्यू असाइन करी, आई की को 3 असाइन किया। तो ऐसा जरूरी नहीं है जिस ऑर्डर में आप दे रहे हो उसी ऑर्डर में रहे। वो जब आप प्रिंट कराओगे तो ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये 0 इंडेक्स की वैल्यू है, ये 1 की है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे की जो है वो इंडेक्स का काम करते हैं, और इसीलिए ये आगे पीछे अपने हिसाब से पाइथन जो है इसको सीरियलाइज करता है। तो हम इसको इसीलिए अनऑर्डर्ड सेट बोल देते हैं, ठीक है। और कॉमा सेपरेटेड होते हैं इसके हर एक एलिमेंट, वो हर एक आप देखो सीक्वेंसेस में भी था, ठीक है। और इनको हमेशा कर्ली ब्रैकेट के बीच में यूज किया जाएगा, ठीक। इनको हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रैकेट में। और कोई भी दो कीज जो है वो सेम नहीं होगी। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली, वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन ये पहला पार्ट, ठीक है, कि फिर कोलन साइन लगाते हैं और उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये जो की है ये सब की अलग अलग होगी। देखिए हर एक एलिमेंट का की जो है वो दूसरे से अलग होगा, सेम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। आप करना चाहोगे तो उसी की में नई वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने मान लीजिए लिख दिया डी, और इंडेक्सेस जब भी यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया की जो है वो इंडेक्स का काम करता है, और इंडेक्सेस जब भी लिखे जाते हैं तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। तो डी स्क्वायर ब्रैकेट और हमने ई लिख दिया, तो क्या होगा, डी डिक्शनरी के ई की पर क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम डिक्शनरी के वैल्यूज को उनके की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और इसके बारे में डीप में हम लोग देखेंगे जब हम डिक्शनरी चैप्टर पढ़ेंगे अलग से तब, ठीक है। मैं आपको एक बार डिक्शनरी का एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। डी इक्वल, मैंने यहाँ पर मान लीजिए जैन में होते हैं भाई 31 डेज, ठीक है। फिर फेब में होते हैं, चलिए 28 नॉर्मली होते हैं। फिर मार्च में होते हैं 31। देखिए फिर से मैंने वैल्यू रिपीट कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। एक वैल्यू और दे देते हैं अप्रैल, ठीक है, और इसमें होते हैं 30। तो इस तरह से मैंने वैल्यूज असाइन कर दी हैं। अब अगर मैं यहाँ पर डी और लिख दूं, कीज में सेम नहीं कर सकता, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया जैन, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, देखिए 31। अच्छा मैं एक बार डी को प्रिंट कराता हूँ, देखिए जनवरी फरवरी मार्च, ये तो उसी सीरियल में आ गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी सीरियल में आए। आप करके देख लीजिएगा, कुछ अलग तरह की डिक्शनरी करिएगा, उसके ऑर्डर जो है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सेम आए, सेम भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। जिस ऑर्डर में आपने असाइन किया उसी ऑर्डर में रहे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं डी, और मैं कहूँ भाई लीप ईयर था, अब इस बार फरवरी जो है वो होगा डी फैब इक्वल, असाइनमेंट कर रहा हूँ, देखिए चेंजेस कर रहा हूँ, मैंने कहा 29, तो क्या ऐसा हो सकता है, कुछ एग्जीक्यूट हो गया। अब डी को प्रिंट कराएं, ये देखिए जनवरी 31, फेब 29, 28 से ये चेंज हो गया, तो हम असाइनमेंट कर सकते हैं। मतलब डिक्शनरी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है, समझ में आया। ये देखिए अप्रैल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।